Assalamualaikum everyone, hope you're all good. Today we'll start the chapter with 3 which names cells and subcellular organelles. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि cells क्या है. Cells are the fundamental unit of life. बहुत ही important unit है life का, which names cells. ठीक है. Subcellular organelles के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सेल्स की एक और डेफिनेशन है विच इज़ सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है सेल? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हैं. हमने पढ़ा था उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके सारे लाइफ प्रोसेसेस, उनके सारे स्ट्रक्चर्स, उनके सारे फंक्शंस एक सेल कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं. वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी है, वो अपने फंक्शंस भी शो करते हैं. इट मीन्स सिंगल सेल भी अपना स्ट्रक्चर शो कर सकता है, सिंगल सेल का भी फंक्शन होता है, सिंगल सेल ही तमाम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस बना सकता है. ठीक है. नो सेल्स मीन नो लाइफ. एक पूरा इंडिविजुअल अगर हमें नज़र आ रहा है वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स है. ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेल्स ग्रो भी करते हैं. जैसे बेबी होता है छोटा, उसकी हर चीज़ टाइनी होती है, उसके हैंड्स, फीट्स, फेस, हर चीज़ टाइनी होती है. जब वो अडल्ट हो जाता है, मेच्योर स्ट्रक्चर में आ जाता है, वो मेच्योर फंक्शन शुरू हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर, हर किस्म का फंक्शन. सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस कहते हैं ऐसी टाइनी ऑर्गेनेलिस, ऐसी टाइनी स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं. जैसे न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम प्रोटीन्स फैक्ट्री भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी डिराइव करते हैं. ठीक है. मेजरली इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स को डिस्कस करेंगे और उसकी ऑर्गेनेलिस के अंदर सब सेलुलर यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिस को. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल उनकी पूरी लाइफ को कैरी करे, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी उनके लाइफ के सारे प्रोसेसेस सिर्फ एक सेल कंटिन्यू करे. उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर. जैसे पैरामीशियम, यूग्लाना, अमीबा, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी सिंगल सेल के बनके बने हुए हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टीपल ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स. जैसे प्लांट्स ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ट्रिलियन बिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हैं प्लांट्स. एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं. ठीक है. हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे सेल से ही सब कुछ बनता है ना, सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गेनेलिस बनेगी, ऑर्गेनेलिस से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम से फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो फिर क्या, इंडिविजुअल. बेसिक यूनिट कहाँ से शुरू हुआ था? सेल्स का. ठीक है. अब क्या होता है, सेल की जो है ना 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसका जो एक सेल है वो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है जो हर एक लाइफ के अंदर होती हैं. ठीक है. जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन. ये सारी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लाइफ शो कर रहा है, अगर वो लाइफ उस पर पॉसिबल है तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी. ठीक है. प्रॉपर्टीज़ वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मूवमेंट. ठीक है. सेल जो है ना वो मूव करता है. इंडिविजुअल क्योंकि सेल से मिलके बना है, हम खुद भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. प्लांट्स भी मूव करते हैं. प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? जैसे उनका सीड नीचे होता है ना, शूट्स, रूट्स सारे नीचे होते हैं. प्लांट्स अपवर्ड्स को ग्रो करता है. मूवमेंट शो की उसने नीचे से ऊपर. प्लांट्स की मूवमेंट ऐसे होती है. ठीक है. अब इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअल्स मूव करते हैं. जैसे कोई इंसान एक जगह खड़ा है तो वहाँ से दूसरी जगह मूव करेगा. सेल्स कैसे मूव करते हैं? जैसे स्पर्म सेल्स मूव करते हैं. हमने पढ़ा था स्पर्म सेल्स के साथ क्या होता है, फ्लैजिला होता है. वो स्पर्म सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है. इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है. हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन्फेक्शन वाली जगह पे, ताकि इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके, फॉरेन मटेरियल से
फाइट कर सके। ठीक है, ऑर्गेनेलिस, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है, जहाँ सनलाइट होगी वहाँ क्लोरोप्लास्ट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, एक सेल यहाँ पड़ा हुआ है, अगर सेल अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सपोज करें ये एक सेल है, ठीक है, ये सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर, सनलाइट इस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा पड़ रही है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ से यहाँ मूव कर लेगा। ऑर्गेनेलिस भी मूव करती हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू टेक एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड को तोड़ते हैं एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, फूड हम इनटेक करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो हमारे सेल्स उस एनर्जी को इनटेक करेंगे और सेल्स फंक्शन करेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मकसद ये है फूड को तोड़ना और उसके अंदर से एनर्जी निकालना ताकि सेल्स उसको यूज़ कर सकें और सेल अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पायर करता है ना ऑर्गेनिज्म, वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे न्यूट्रिएंट्स, वो चीज़ें जो हमें अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए चाहिए होती हैं, जो हम इनटेक करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे फूड में हमारी तरह हर किस्म की चीज़ आती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, हर किस्म की चीज़ आती है फूड में। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपने एनवायरनमेंट से लेने होते हैं। किसके लिए? बायोकेमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, वो हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को रीटेक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तौर पे फंक्शन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें अपने एनवायरनमेंट से लेने होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? हमारी बॉडी में अब हम खुराक लेते हैं डिफरेंट काइंड्स की, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सारी की सारी खुराक को तो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती। जो उसके अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सेल्स भी हम अपनी बॉडी के अंदर से सेल भी अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। जैसे अगर उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट्स को बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट कर देगा। वाटर की ज़रूरत नहीं है, वाटर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, आगे आ गया होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को भी हमारा सेल जो है ना वो मेंटेन करता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बॉडी की एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर होनी चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, सारे होम्योस्टेसिस में आते थे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या था? जब एक सेल अपने अंदर सॉल्ट्स और वाटर की क्वांटिटी को इतना रखता है जितना उसकी नीड होती है, वो हमारे पास क्या था? ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के अंदर सेल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। वी ऑल नो दैट कि एंजाइम्स 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स अगर काम नहीं करेंगे तो फूड नहीं टूटेगी, फूड नहीं टूटेगी तो फूड के अंदर से एनर्जी नहीं निकलेगी, एनर्जी नहीं निकलेगी तो सेल्स एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे और सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में वही जो हमने अभी पढ़ा है, वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारी बॉडी में है उसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। सेल्स भी एक्सक्रीट करते हैं। ग्रोथ, अब ग्रोथ भी करता है, एक सिंगल सेल भी ग्रो करता है और ह्यूमन भी ग्रो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेल्स ग्रो करते हैं, नेल्स के अंदर डिफरेंट सेल्स ग्रो करते हैं, एक एक सेल ग्रो करता है तो हमें वो बाहर से नज़र आ रहा होता है जैसे एक सिंगल नेल ग्रो किया। हेयर्स ग्रो करते हैं। चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिज्म, क्या हुआ है? उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ग्रो किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए हैं, सेल ग्रो किया है। एक मैच्योर सेल जो है ना, एक मैच्योर सेल, एक सर्टेन क्वांटिटी का सेल, एक सर्टेन हाइट का सेल, एक सर्टेन ग्रोथ का सेल जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करता है। टाइनी सेल्स या इमेच्योर सेल्स जो होते हैं ना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते।
हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, इसके साथ साथ हमारे सेल भी ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे आगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते हैं कि उस प्रोसेस को जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी को बचाने के लिए अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करती है अपनी तरह का, ठीक है, अपनी स्पीशी जैसा। अब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी थी, दो तरह की थी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या था कि पेरेंटल सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, दो डॉटर सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है अपने पेरेंट सेल से, ठीक है, मतलब 2n होता है इसमें क्रोमोसोम। और मियोसिस, मियोसिस क्या था कि एक सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी 1n सेल में 1n क्रोमोसोमल सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे मदर्स वॉर्म के अंदर जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट कितना छोटा होता है, जाइगोट फिर ट्रिलियन ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और उन सारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है जैसे पेरेंटल सेल के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन। 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ आज हमने डिस्कस किया है। सेल क्या है और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस क्या है।